हेलो दोस्तों, धरती हम इंसानों का घर जिसे हम धरती माता भी कहते हैं, जिसने अरबों साल पहले से ही बड़ी ही मेहनत से, मशक्कत से, काफी तकलीफ झेल कर हम इंसानों और अन्य जीवों के रहने के लिए एक बिल्कुल ही परफेक्ट घर का निर्माण किया। हमारे लिए बेशकीमती रिसोर्सेज दिए और हम इंसान तुच्छ मानव धरती माता की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। इन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर धरती माता द्वारा बनाई गई खूबसूरत दुनिया को तबाह कर रहे हैं। फिलहाल तो धरती माता अभी हमारी हरकतों से ज्यादा नाराज नहीं हुई हैं, लेकिन सोचो अगर हम हमारी हरकतों से बाज नहीं आते और धरती हमसे नाराज होकर खुद को रीसेट कर दे। जैसे हम हमारे फोन को रीसेट करते हैं तो फोन फिर से नए सिरे से स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही अगर धरती खुद को रीसेट कर दे तब क्या होगा। एक बात तो कंफर्म है कि धरती फिर से वही 4.5 अरब साल वाली धरती की कंडीशन पे आ जाएगी, जहां ना तो जीवन था, ना ही पेड़ पौधे और ना ही पानी। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या धरती फिर से जीवन को बनाए रखने के लिए तैयार हो पाएगी? क्या धरती पर हम इंसान फिर से जन्म ले पाएंगे? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, धरती खुद को रीसेट करने के लिए कई तरीके अपना सकती है, जैसे कि फुल स्पीड में धरती खुद को उल्टी दिशा में घुमा के फिर से 4.5 अरब साल पहले वाली कंडीशन में चले जाए, या फिर अपने आप को घुमाना बंद करके खुद को एक ही पोजीशन में लॉक कर दे, या फिर अपने कोर को जमा दे, या फिर कोर को घुमाना बंद कर दे। ऐसे कई सारे तरीकों से धरती खुद को रीसेट कर सकती है। एक बात तो पक्का है कि रीसेट होने से धरती पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। धरती फिर से वही बंजर जमीन बन जाएगी। ना हवा होगी, ना पानी होगा, ना कोई वायुमंडल। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि जैसे पुरानी धरती ने खुद को कुछ अरब सालों में ढालकर रहने योग्य बन गई, तो क्या नई धरती भी ऐसा कर पाएगी? तो दोस्तों, अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी धरती जो बनी थी वो तकरीबन 4.5 अरब साल पहले बनी थी, और उसी समय हमारे सोलर सिस्टम का भी निर्माण हो रहा था, सूरज बन रहा था और बाकी के सभी ग्रह भी बन रहे थे। अब चूंकि धरती जब बन रही थी तो ये गर्म लावे की तरह, एक धधकते हुए आग के गोले की तरह थी, इसलिए धरती खुद से पानी तो बना नहीं सकती थी, जो जीवन को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर पानी जरूर बाहर अंतरिक्ष से एस्टेरॉयड के जरिए ही आया होगा। हालांकि धरती पर पानी कहां से आया, इसका कोई ठोस सबूत अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन अगर थियरीज की माने तो इसी थियरी को सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है कि धरती पर पानी एस्टेरॉयड के जरिए ही आया, और वो एस्टेरॉयड्स कहीं और से नहीं बल्कि हमारे सौर मंडल के आउटर रीजन से आए थे। अब जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि जब हमारा सौर मंडल बन रहा था तब एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ग्रह बन रहे थे जो कि अनस्टेबल थे, इसलिए वो आपस में टकरा भी रहे थे, और इन्हीं टक्करों की वजह से पूरा सोलर सिस्टम अंतरिक्ष के मलबों से भर गया था, जिनमें से कुछ मलबों ने तो आपस में ग्रेविटेशनली कोलैप्स होकर चांद का निर्माण कर लिया, कुछ बड़े ऑब्जेक्ट में तब्दील हो गए। लेकिन जो अंतरिक्ष के मलबे बच गए थे उनमें से कुछ ने तो एस्टेरॉयड बेल्ट और क्यूपर बेल्ट का निर्माण कर लिया, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे एस्टेरॉयड ऐसे भी थे जो आउटर रीजन में ऐसे ही भटक रहे थे, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के चलते हमारे धरती की तरफ आ धमके, जो हमारी धरती से आकर टकरा रहे थे, जिससे धरती पर लगातार एस्टेरॉयड्स की बमबारी हो रही थी, जिसकी वजह से धरती पर बर्फ के रूप में ढेर सारा पानी आया। खैर, ये बस एक थियरी है जिसे हम सच मानते हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से ही धरती पर पानी आया है तो हमारी नई धरती के लिए अब काफी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अब सिर्फ धरती ने खुद को रीसेट किया है, ना कि पूरे सोलर सिस्टम को। इसलिए ना ही सोलर सिस्टम में दूसरे ग्रह बन रहे होंगे और न ही कोई ग्रह आपस में टकरा रहे होंगे, इसलिए धरती पर एस्टेरॉयड्स की बमबारी भी नहीं होगी जो कि धरती पर पानी को ला सके। हालांकि अभी भी छोटे छोटे कई सारे एस्टेरॉयड्स धरती से आके टकराएंगे, लेकिन इनसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारी विशाल धरती को पानी से भरने के लिए काफी ज्यादा एस्टेरॉयड्स की बमबारी की जरूरत होगी, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब धरती पर पानी नहीं होगा तो हम धरती पर जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि पानी की वजह से ही धरती पर जीवन पनपा, पेड़ पौधों का विकास हुआ, एक परफेक्ट रहने लायक एटमॉस्फेयर बना जो जीवन को कायम रख सके। अगर यही नहीं होगा तो जीवन कहां से होगा? लेकिन सोचो अगर किसी वजह से हमारी धरती पर पानी पैदा हो जाता है तो क्या वो पानी किसी भी जीवन के निर्माण के लिए योगदान देगा? वैसे ये क्वेश्चन भी अच्छा है। जैसा कि हम जानते हैं, जब धरती बनी थी तो उसके बनने के 1.5 अरब साल बाद पहले सेल का निर्माण हुआ था, और वो भी पानी से।
लेकिन एक बात आपको पता होनी चाहिए कि हमारा जो सूरज है उसकी टोटल आयु 10 अरब साल ही है और सूरज तकरीबन अपना आधा जीवन काल कंप्लीट कर चुका है। अब बचा हुआ इसका आधा जीवन काल, जिसमें से भी धरती फिर से दोबारा से जीवन की शुरुआत के लिए कम से कम 1.5 से 2 अरब साल का समय तो लेगी ही, जैसे कि पहले लिए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो सूरज है वो आने वाले 4 से 5 अरब साल बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 4.5 अरब साल काफी लंबा समय होता है, इतने समय में तो कई सभ्यताएं जन्म लेंगी और खत्म हो जाएंगी। तो यहीं पर आप गलत सोच रहे हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा सूरज जब खत्म होगा उससे पहले ही वो धीरे धीरे साइज में बड़ा होता जाएगा और अंत में जाकर रेड जायंट में तब्दील हो जाएगा, जिसके बाद वो फिर व्हाइट डॉर्फ स्टार में बदल जाएगा, जिससे पूरा सोलर सिस्टम तहस नहस हो जाएगा। लेकिन सौर मंडल के तहस नहस होने से पहले ही ये हमारी धरती के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी धरती सूर्य के चारों तरफ इस जोन में चक्कर लगाती है, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन या फिर हैबिटेबल जोन भी कहा जाता है। यही वो जोन है जहां पर न तो ज्यादा ठंड पड़ती है और न ही ज्यादा गर्मी, जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन को बनाए रखने के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट एटमॉस्फेयर बना रहता है। अब चूंकि धरती खुद को रिसेट करेगी, जिससे वो सूर्य के आधे जीवन काल में तो पहले ही जी चुकी है, अब वह सूर्य के बचे हुए जीवन काल में फिर से जीवन की शुरुआत करने जाएगी, जिसमें कम से कम 1.5 से 2 अरब साल का तो समय लग ही जाएगा, वो भी पहले सेल को बनने के लिए। और जैसा कि हम ये भी जानते हैं, हमारा सूरज जो है वो बढ़ती उम्र के साथ उसका साइज भी इंक्रीज होता जा रहा है, जिस वजह से हैबिटेबल जोन धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकता जा रहा है। यानी नई धरती के लिए आने वाले 2-3 अरब साल में हैबिटेबल जोन पीछे की तरफ खिसक जाएगा, जिससे धरती हैबिटेबल जोन से बाहर निकल जाएगी, जिसका नतीजा ये होगा धरती पर बेतहाशा गर्मी पड़ेगी। जो किसी तरह से धरती पर पानी आ गया था वो धीरे धीरे समय के साथ उबलने लगेगा और उसमें मौजूद जीव जो पनप रहे होंगे वो भी उबलते हुए पानी में दम तोड़ देंगे। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा सभी पानी भाप बनकर उड़ जाएंगे। धरती पर एकमात्र जीवन की उम्मीद ही खत्म हो जाएगी। धरती पूरी तरह से बेजान बंजर जमीन बनकर रह जाएगी और कुछ करोड़ सालों में ही सूरज के बढ़ते साइज की वजह से उसकी चपेट में आ जाएगी और धरती फिर से कभी भी खुद को रिसेट करने लायक नहीं बचेगी, क्योंकि उसका वजूद ही खत्म हो चुका होगा और अंत में सूरज का भी वजूद खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर हमारी पुरानी धरती खुद को रिसेट कर देती है तो यहाँ पर जीवन की संभावना तो दोबारा से भी बन सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ छोटे स्तर पर, किसी बड़े स्पेसीज में बदलने की कंडीशन में नहीं आ सकती, क्योंकि रिसेट होने के बाद धरती सूरज की एज पर डिपेंड हो जाएगी। हाँ, अगर धरती के साथ साथ सूरज खुद को भी रिसेट कर देता है तब ये संभावना हो सकती है कि धरती पर किसी बड़ी और इंटेलिजेंट स्पेसीज का विकास हो जाए, जो शायद आज के इंसानों से बिल्कुल अलग दिखें, उनका रहन सहन बिल्कुल अलग हो। ऐसा भी हो सकता है इंसान और डायनासोर एक साथ ही रहने लगे, या फिर डायनासोर ही इवॉल्व होकर किसी अलग स्पेसीज में बदल जाएं। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं, अगर धरती खुद को रिसेट कर दे तब क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।